चंदौली जिले के चकिया तहसील मुख्यालय के गेट पर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सरकार के द्वारा पास की गए बजट को किसानों, छात्रों, नौजवानों के विरुद्ध बताते हुए विरोध स्वरूप उसकी प्रतियों को जलाया। इस दौरान कहा गया कि हम कारपोरेट परस्त बजट का विरोध करते हैं और मांग करते हैं कि जनता के लिए नई बजट बनाई जाए जिससे आम लोगों को लाभ हो सके। और आगे सुने माकपा नेता ने बजट को लेकर क्या कहा। हम लोग आज पूरे देश भर में 22 से लेकर 28 फरवरी तक भारत सरकार के जो बजट पास किया है, उस बजट में वह बजट जो है जनता के, किसानों के, मजदूरों के, छात्रों के, नौजवानों के बहुत विरुद्ध बजट है और अमीरों के पक्ष में बजट पास किया गया है। जिस बजट का हमारी पार्टी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी पूरे देश भर में विरोध कर रही है और बजट की प्रतियाँ भी हम लोग जला रहे हैं। इस बजट में अभी आप देखिएगा तो पिछले वित्तीय वर्ष में जो 20-21 का वित्तीय वर्ष था, उस वित्तीय वर्ष में जो 50% गरीब लोग हैं, 50% इस देश के कमज़ोर लोग हैं, उन्होंने संपूर्ण टैक्स के रूप में 64% टैक्स दिया, सरकार को खजाने में जमा किया। और इन्हीं 50% लोगों के ऊपर आज इतना भयंकर टैक्स लगाया गया है। दूध पर टैक्स, दही पर टैक्स, कापी पर टैक्स, किताब पर टैक्स, कपड़ा पर टैक्स, डीजल पर टैक्स, पेट्रोल पर टैक्स, यानी ये भयंकर रूप से बहुत बड़ा टैक्स दे करके इस सरकार को खजाने को भर रहे हैं। और ये सरकार अमीरों को लुटा रही है, बड़ा रियायतें दे रही है। बहुत बड़ी अभी वित्त मंत्री सीतारमण जी ने 10 लाख 1000 करोड़ का उनका जो है कर्ज बट्टे खाते में डाल दिया। तो गरीबों के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं। पिछले साल जो इस देश की 50% आबादी है, वो 3% धन में अपना गुजर बसर किया है, जबकि 41% लोग ऐसे इस देश में हैं जो 40% पूंजी के ऊपर कब्जा करके बैठे हुए हैं। 10% लोग ऐसे लोग हैं जो 40-40% पूंजी पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। इस तरीके से जो संपूर्ण पूंजी है वो बड़े लोगों के हाथ में सरकार मोदी जी दे रहे हैं। इस देश के सारे सार्वजनिक उद्योग, कल कारखाने, रेल हो, बेल हो, हवाई जहाज हो, बंदरगाह हो, सब कौड़ी के मोल दे रहे हैं। और किस तरीके से फर्जीवाड़ा करके इस देश में अदानी और अंबानी लूट रहे हैं। फर्जी कंपनी का नाम, कंपनी नहीं है, ऑफिस नहीं है, दफ्तर नहीं है, उसके नाम पर करोड़ों का बजट जो है बैंकों से लोन बना करके ले लिया गया। और जब हिडनबर्ग ने जांच किया तो पता लगा कि इनके पास तो ये कंपनी है ही नहीं। इसी तरीके से करोड़ों इस देश की संपदा इस सरकार की मदद से इस देश के उद्योगपति बैंकों के जरिए, दूसरे तीसरे जरिए लूट करके इस देश को कंगाल बना रहे हैं। अभी जो बजट पास किया, लाखों नौजवान आज सड़क पर खड़े हैं, लेकिन उन नौजवानों को रोजगार मिलने वाला बजट कैसे बनेगा, रोजगार उनको कैसे मिलेगा, ये बजट बन ही नहीं पाया। उसके लिए कोई इंतजाम नहीं किया गया है। बेरोजगारों को रोजगार के लिए कोई इंतजाम नहीं किया गया। थोड़ी बहुत रियायत मनरेगा से मिला करती थी, उसकी बजट में 33% का कटौती कर दिया गया है। शिक्षा के बजट में भी कटौती कर दिया गया है। इलाज के बजट में भी कटौती कर दिया गया है। तो ये जो हमारे लिए जिससे थोड़ी कल्याण होता था, जिससे थोड़ी रियायत मिलती थी, इन बजटों में कटौती कर दिया गया। और अमीरों के लिए टैक्स में रियायत दी गई, उनको भिन्न प्रकार के उनके कर्ज में रियायत दी गई, बैंक के सूद और ब्याज में रियायत दी गई। ये बड़ा एक तरीके से हमला है। कारपोरेट परस्त बजट पास किया गया है। ये भारतीय जनता पार्टी और इजारेदारों की, बड़े पूंजीपतियों का जो गठजोड़ है, ये मिल करके देश को लूट रहा है। देश में गरीबी बढ़ रही है। अभी पिछली बार रिपोर्ट आई थी कि हिंदुस्तान जो है भूखड़ों के देश में शामिल हो गया। दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई भूखे लोग रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं, तो हिंदुस्तान में रहते हैं। तो हिंदुस्तान लगातार गरीबी की तरफ जा रहा है, आर्थिक तंगी की तरफ जा रहा है, लगातार मंदी की तरफ जा रहा है। इसको मंदी से ऊपर उठाना है, इस देश को विकास के रास्ते पर ले जाना है, तो आम जनता की क्रय शक्ति को मजबूत करना पड़ेगा। किसानों की ताकत को मजबूत करना, मजदूरों की ताकत को मजबूत करना, नौजवानों को रोजगार देना, जिससे देश की जनता की क्रय शक्ति मजबूत हो और देश में हलचल बढ़े। औद्योगिक विकास के लिए जरूरी है कि जनता मार्केट की तरफ जाए और इनकी आमदनी बढ़ाई जाए। इसलिए हम इस सरकार के जो कारपोरेट परस्त बजट है उसका विरोध करते हैं और इस मांग करते हैं कि बजट जो है, इस बजट को निरस्त किया जाए और जनता के लिए नई बजट बनाया जाए जो इस देश के लिए कल्याण हो और इस देश के विकास के रास्ते पर ले जाए। बहुत धन्यवाद।